वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉयड के रिलेटेड, और वो है शेड प्रेफरेंसेस। इससे पहले हमने एंड्रॉयड परसिस्टेंट स्टोरेज के जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनमें से हमने फाइल सिस्टम के साथ जो है वो काम किया था, देखा था हमने कि किस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ हम काम करते हैं, किस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल्स को रीड करते हैं, राइट करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है शेड प्रेफरेंसेस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं शेड प्रेफरेंसेस का। सबसे पहली चीज़ ये है कि शेड प्रेफरेंसेस हमारे पास एंड्रॉयड में सबसे इजीएस्ट वे है डेटा को परसिस्टेंटली डिस्क के ऊपर स्टोर करने का। इट मीन्स कि जिस तरीके से हमने फाइलिंग में डेटा स्टोर किया था इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर, उससे भी इजीली हम डेटा स्टोर कर सकते हैं अपनी शेड प्रेफरेंसेस की फाइल्स में। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि जो हमारी शेड प्रेफरेंसेस होती है उनमें डेटा एक्सएमएल फाइल्स की सूरत में स्टोर होता है, यानी कि शेड प्रेफरेंसेस की जो फाइल होती है वो बेसिकली हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल होती है। सेकंड नंबर पे ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी ऐसे आपको बताया हुआ है कि शेड प्रेफरेंसेस में जितना भी डेटा होता है वो इंटरनल स्टोरेज में स्टोर होता है और वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। यानी कि अगर कोई बंदा शेड प्रेफरेंसेस को एक्सेस कर ले उस फाइल को, तो वो इजीली जो भी डेटा आपने लिखा होगा वो रीड डाउन कर लेगा। हालांकि अगर कोई यूजर हमारी शेड प्रेफरेंसेस की फाइल को एक्सेस करना चाहेगा तो ये जरूरी है कि उसके लिए उसकी डिवाइस जो है वो रूटेड हो। लेकिन अगर कोई बंदा इस चीज के लिए डिटरमिन्ड हो कि उसने शेड प्रेफरेंसेस की फाइल को एक्सेस करना है तो ये बिल्कुल ईजी है कि और वो इजीली हमारी शेड प्रेफरेंसेस की फाइल को एक्सेस कर लेगा। और चूंकि उसमें डेटा जो है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है तो इसलिए हम कोई भी सेंसिटिव डेटा उसमें स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रेफरेंस सेट्स हो सकते हैं। तो नीचे हमारे पास दिए गए हैं डिफॉल्ट एंड नेम प्रेफरेंस सेट। हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस सेट्स हो सकते हैं, डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट और नेम प्रेफरेंस सेट। तो इनको आगे जाके देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास दो प्रेफरेंसेस की टाइप्स हैं, एक्टिविटी लेवल और ऐप लेवल। तो मूव करते हैं आगे। अभी हम देख लेते हैं कि प्रेफरेंसेस में किस तरीके से डेटा जो है वो हमारा स्टोर होता है। अब जो कि मैंने आपको बताया प्रेफरेंसेस जो है वो हमारी एक्सएमएल की फाइल्स होती हैं। तो एक्सएमएल की फाइल्स में डेटा जो होता है वो की वैल्यू पेयर्स की सूरत में स्टोर होता है। एक हमारे पास की होती है और उस की के अगेंस्ट कोई एक वैल्यू होती है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस की को एक्सेस करते हैं तो उस की के अगेंस्ट हमें जो वैल्यू है वो मिल जाती है। नेक्स्ट ये है कि कीज आर ऑलवेज स्ट्रिंग इंस्टेंसेस। कीज जो होंगी वो हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग में होंगी। और आगे हमारे पास ये है कि सपोर्टेड वैल्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड बुलियन। और स्ट्रिंग की होगी और उसके अगेंस्ट हम जो वैल्यूज दे सकते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, लॉन्ग इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है और बुलियन हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि अ प्रेफरेंस की कैन रेफरेंस अ सेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज। इसका मतलब है कि एक प्रेफरेंस की जो है वो मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को भी रेफर कर सकती है। किस तरह रेफर करेगी कि हमारी एक की के अगेंस्ट हमारे पास स्ट्रिंग की एक अरे होगी और उसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी, लेकिन मोस्टली इस चीज को यूज नहीं किया जाता। आगे आते हैं तो यहाँ पे आप विजुअली देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेफरेंस में होता है किस तरीके से डेटा परसिस्टेंटली स्टोर होता है। यहाँ पे आपको कीज नजर आ रही है, लाइक कार नेम है, कलर है, ऑनर है। और जहाँ पे आपको हर एक की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू नजर आ रही है, लाइक कार नेम के अगेंस्ट ऑडी की वैल्यू नजर आ रही है, कलर हमारे पास व्हाइट है, ऑनर हमारे पास उस्मान है। तो जब भी हम प्रेफरेंसेस में किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये नेम एक्सेस करना है तो मैं इसको ऑनर की के साथ एक्सेस करूंगा। आगे आते हैं तो देख लेते हैं कि प्रेफरेंसेस में हमारे पास किस तरीके से डेटा सेव होता है। अब प्रेफरेंसेस के साथ काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यूजिंग अ प्रेफरेंस एक्टिविटी, और ये हमारे पास विजुअल इंटरफेस होता है। हमारे पास जितनी भी प्रेफरेंसेस के रिलेटेड हम सेटिंग्स को स्टोर कराना चाहते हैं, जितना भी डेटा प्रेफरेंसेस की फाइल में स्टोर करवाना चाहते हैं, वो हम एक विजुअल लेआउट के अंदर यूजर से लेते हैं। और इसमें जावा का कोड हमें बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता। और जितने भी हमारे यूजर इंटरफेस में चेंजेस होते हैं वो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली फाइल के ऊपर राइट डाउन कर देता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि यूजिंग जावा कोड। अब जावा कोड को जब हम यूज करेंगे तो इसमें जो कुछ भी होगा एवरीथिंग इज डन थ्रू जावा कोड। सब कुछ हमें जावा के कोड के थ्रू करना पड़ता है। तो मूव करते हैं आगे। यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है विजुअल जो है वो लेआउट का, और ये मेरे पास बेसिकली एक प्रेफरेंस एक्टिविटी है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक एप्लीकेशन की सेटिंग्स एक्टिविटी है और इसके अंदर नीचे मैंने डिफरेंट जो है वो एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक टॉगल बटन है। तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंसेस को एक्सएमएल में डिफाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप की एक्टिविटी होती है, इसको हम करके भी देखेंगे। दूसरे नंबर पर ये होता है कि क्रिएट एंड स्टाइल एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रेफरेंस एक्टिविटी जस्ट लाइक इन दिस स्क्रीनशॉट, ये हमारी जो एप्लीकेशन की हमारी जो थीम है, जो स्टाइल है, उसके साथ मैच करे, तो आप इसको थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट बिहेवियर का मेरे पास टेक्स्ट है इसका कलर चेंज है, रिमाइंडर सेटिंग इसका कलर भी चेंज है। तो ये वाली जो मेरी प्रेफरेंस एक्टिविटी है जो आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रही है, ये थोड़ी सी मॉडिफाइड है और इसका थोड़ा सा जो थीम और स्टाइल है वो मैंने चेंज किया हुआ है अपनी एप्लीकेशन के साथ मैच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टार्ट एक्टिविटी विद एन इंटेंट। हम एक इंटेंट के थ्रू प्रेफरेंस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि सेव प्रेफरेंस वैल्यूज ऑटोमेटिकली। ये मैंने पहले भी आपको बताया, जब हम विजुअली प्रेफरेंस एक्टिविटीज के साथ काम कर रहे होते हैं तो प्रेफरेंसेस में जितना भी हमारा डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली जितने भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क राइट डाउन कर देता है, हमें खुद कोड के थ्रू कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर एक दफा अभी यहाँ पे मेरा जो टॉगल बटन है वो ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं सेटिंग की इस एक्टिविटी के ऊपर आऊंगा तो ये वैल्यू मेरी ऑफ होगी और एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली ये वैल्यू राइट डाउन कर देगा मेरी प्रेफरेंस फाइल के ऊपर। तो आगे आते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जावा के कोड के थ्रू हम प्रेफरेंसेस को सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सा प्रेफरेंस सेट जो है यूज करना है, नेम्ड प्रेफरेंस सेट यूज करना है या डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट यूज करना है। अगेन नेम्ड और डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट क्या है ये मैं अभी थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ, दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमने कौन सा प्रेफरेंस सेट जो है यूज करना है तो उसके बाद हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम एडिटर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो शेड प्रेफरेंसेस के साथ मैं एडिटर ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, यहाँ पे आपको कोड नजर आ रहा है, और उसके लिए मैं एक मेथड कॉल करूंगा गेट शेड प्रेफरेंसेस। अब ये जो मेरा गेट शेड प्रेफरेंसेस है ये बेसिकली मेरे पास मेरा नेम्ड प्रेफरेंस सेट है। तो इसको मैंने दो चीजें पास करनी है, सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस का नाम, दूसरे नंबर पे मोड, और जो मोड होता है वो हम प्राइवेट ही पास करते हैं। जब एंड्रॉइड के नए वर्जन आ रहे थे तो उस वक्त हमारे पास मल्टीपल मोड्स होते थे, फॉर एग्जांपल मोड वर्ड रीडेबल, मोड वर्ड राइटेबल एक्सेट्रा। लेकिन अगर अब हम इन मोड्स को यूज करते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी एक्सेप्शन आती है और एंड्रॉइड की तरफ से, गूगल की तरफ से यही रिकमेंडेड है कि आप सिर्फ और सिर्फ मोड प्राइवेट यूज करें। और साथ ही मैं एडिट का जो है वो मेथड कॉल कर लूंगा। अब मेरी जो प्रेफरेंस की फाइल है वो मेरी बेसिकली मैं इस एडिटर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे कोई भी वैल्यू राइट डाउन करनी है तो जिस तरीके से हमने इंटेंट किया या बंडल के साथ देखा कि पुट स्ट्रिंग का हमारे पास एक मेथड होता है, तो उस मेथड को हम कॉल करेंगे। यहाँ जो भी डेटा टाइप हम पुट करना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास मेथड्स हैं वो कॉल करेंगे एडिटर ऑब्जेक्ट के साथ। पहले नंबर पे मैं यहाँ पे की पास करूंगा, यूजर नेम हमारे पास की है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूंगा, ये मेरे पास यूजर नेम का वेरिएबल है। और एट द एंड हमें मस्ट जो है एडिटर ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करना पड़ता है। कुछ जो पुराने वर्जन हैं वहाँ पे हम प्रेफरेंसेस के साथ कमिट का मेथड यूज करते थे, लेकिन अभी जो रिकमेंडेड वर्जन हैं और जो हमारे पास नए वर्जन हैं उनमें हम अप्लाई का मेथड यूज करते हैं। जैसे अप्लाई का मेथड यूज होता है तो हमारी जितनी भी चेंजेस होते हैं वो हमारी प्रेफरेंस की फाइल में राइट डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जावा के थ्रू प्रेफरेंस को रीड करते हैं। तो जावा के थ्रू जब हमने प्रेफरेंस को रीड करना है तो हम शेड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। दिस टाइम हमने चूंकि एडिटिंग नहीं करनी, सिर्फ रीड करना है, तो हम एडिटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपल मैं शेड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और साथ ही हम जो है वो गेट शेड प्रेफरेंसेस का मेथड कॉल करेंगे। इस मेथड को मैंने फाइल का नाम देना है माई ग्लोबल प्रेफरेंस, और साथ ही मैंने इसको प्राइवेट मोड पास कर दिया। अब जितनी भी मेरी प्रेफरेंस की फाइल थी वो मेरी इस प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट में आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो लास्ट स्लाइड में देखा आपने कि हमने यूजर नेम की वैल्यू राइट डाउन की थी, तो वो चूंकि हमारे पास स्ट्रिंग थी तो मैं स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लूंगा और प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग में मैं की पास कर दूंगा, तो उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। और एट द एंड यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक वैल्यू जो है वो पास की हुई है। इन केस अगर इस की के अगेंस्ट मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिलती तो मेरी ये वाली वैल्यू जो है वो यूज होगी। तो हमने देखा कि किस तरीके से विजुअली हम प्रेफरेंसेस के साथ काम करते हैं। अगर हम विजुअली एक एक्टिविटी को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चेंजेस जो है वो सेव हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने देखा कि हम जावा के थ्रू किस तरीके से प्रेफरेंसेस को सेव कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो आगे आऊंगा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि प्रेफरेंसेस की आप ये कह सकते हैं हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक एक्टिविटी लेवल और एक ऐप लेवल है। और इसी चीज को हम डिफॉल्ट सेट और नेम्ड प्रेफरेंस सेट जो है वो कहते हैं। जब हम एक एक्टिविटी के लिए प्रेफरेंसेस की फाइल को डिफाइन करते हैं और मैनेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट। और जब हम एक एप्लीकेशन लेवल के लिए प्रेफरेंसेस की फाइल को डिफाइन और मैनेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेम्ड प्रेफरेंस सेट। जब हम डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो हमारे पास गेट प्रेफरेंसेस का मेथड है। और इस मेथड के थ्रू जो प्रेफरेंसेस की फाइल हमारे पास क्रिएट होती है वो सिर्फ वही एक्टिविटी एक्सेस कर सकती है या मैनेज कर सकती है जिस एक्टिविटी ने इसको क्रिएट किया होता है। और जब हम नेम्ड प्रेफरेंस सेट के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जो मेथड यूज करते हैं वो हमारे पास गेट शेड प्रेफरेंसेस का मेथड होता है। और इस मेथड के थ्रू जितनी भी हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल क्रिएट होती है उसको पूरी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है, मैनेज कर सकती है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर मैं गेट प्रेफरेंसेस के मेथड को यूज करते हुए एक प्रेफरेंसेस की फाइल को डिफाइन करता हूं, मैनेज करता हूं, तो वो हमारे पास फाइल जो है वो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया हुआ है xyz.xml। तो ये जो हमारे पास फाइल होगी ये एक्टिविटी लेवल की होगी क्योंकि इसको दूसरी एक्टिविटीज एक्सेस नहीं कर सकेंगी। लेकिन अगर मैं अपनी सेकंड एक्टिविटी के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मैंने गेट शेड प्रेफरेंसेस के मेथड को यूज करते हुए एक प्रेफरेंसेस डिफाइन किया है, उसको मैंने नाम दिया हुआ है माई फाइल और उसको एक मैंने मोड दिया हुआ है। अब यही फाइल अगर मैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर आके गेट शेड प्रेफरेंसेस का मेथड कॉल करूंगा और उसको वो वाला फाइल नेम दूंगा तो मुझे ये वाली फाइल जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐप लेवल की प्रेफरेंसेस कहते हैं। तो मूव करते हैं आगे। यहाँ पे मैंने इस चीज को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया है। अगर हम एक्टिविटी लेवल के लिए प्रेफरेंसेस को डिफाइन करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए या किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए सेपरेट शेड प्रेफरेंसेस की फाइल हो, तो उस वक्त हम गेट प्रेफरेंसेस का मेथड जो है वो कॉल करते हैं। और उस मेथड को हमने फाइल का नाम नहीं पास करना होता क्योंकि ये हमारे पास डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट है, उसको सिर्फ हमने मोड पास करना होता है। और इसमें फाइल का प्रेफरेंसेस की फाइल का नाम क्या होगा, वो बेसिकली हमारे पास जो हमारी एक्टिविटी होती है उसका नाम .xml जो है वो हमारे पास उसकी एक्सटेंशन आ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक्टिविटी जो है उसका नाम मेन एक्टिविटी है तो उसका नाम जो होगा वो मेन एक्टिविटी डॉट XML होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन लेवल या नेम्ड प्रेफरेंस सेट। जब हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल्स हों और वो आइडेंटिफाइड हों उनके यूनिक नेम्स के थ्रू, तो उस वक्त हम जिस चीज को यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती है नेम्ड प्रेफरेंस सेट। नेम्ड प्रेफरेंस सेट के लिए हम जो प्रेफरेंसेस की फाइल को डिफाइन और मैनेज करते हैं वो पूरी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है और उसके लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो मेथड है हमारे पास गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। उसको हमने पहले नंबर पे फाइल का नाम पास करना होता है और सेकंड नंबर पे हमने उसको मोड पास करना होता है। और इसमें जो हमारे पास प्रेफरेंसेस की फाइल सेव होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेज नेम डॉट हमारे पास फाइल का नाम डॉट XML जो है वो उसकी एक्सटेंशन आ जाती है। तो ये था कि डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट और नेम प्रेफरेंस सेट और इन दोनों का डिफरेंस। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताई हुई है शेयर्ड प्रेफरेंसेस के रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम यूजर की प्रेफर्स जो सेटिंग होती है उनको स्टोर करने के लिए हम प्रेफरेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐप थीम होगी, उसकी रिंग टून होगी, रिंग वॉल्यूम हो गया, नोटिफिकेशंस हो गए, ईमेल्स होगी या यूजर नेम वगैरह, इस तरह की चीजें हम स्टोर करवाते हैं। मैंने पीछे भी फाइल सिस्टम के ऊपर काम करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी सेंसिटिव डेटा जो है वो स्टोर नहीं करते प्रेफरेंसेस में। तो इस चीज के ऊपर मैं बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस के रिलेटेड डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। जो पहला ऑपरेशन है वो क्लियर ऑपरेशन है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल में जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे के सारे हम रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम अपने एडिटर ऑब्जेक्ट के साथ क्लियर का मेथड जो है वो कॉल करते हैं और एट द एंड हमें एडिटर के साथ अप्लाई का मेथड लाजमी कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हमारे पास रिमूव ऑपरेशन है और रिमूव ऑपरेशन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करता है जो किसी की के साथ एसोसिएटेड होती है। जिस वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं उस वैल्यू की हम इस मेथड को पास करते हैं तो वो इस की के अगेंस्ट हमारी जो वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है। एट द एंड हमें यहाँ पे भी एडिटर के साथ अप्लाई कॉल करना पड़ेगा। तो एट द एंड में आपको कुछ वार्निंग्स हैं जो प्रेफरेंसेस के रिलेटेड देना चाहता हूँ। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें जिनको प्रेफरेंसेस को यूज करते हुए हमें अपने ज़हन में रखना है। पहला पॉइंट तो यह जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया कि प्रेफरेंसेस हमारे पास अनइनक्रिप्टेड होती हैं। चाहिए कि यूजर की डिवाइस जब तक रूटेड ना हो तो यूजर उनको एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर यूजर इस चीज के लिए डिटरमिन्ड हो कि उसने शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल को एक्सेस करना है तो ये बहुत ईजी है कि और वो बहुत ईजिली हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम कभी भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग द यूजर प्राइवेसी हम कभी भी उसको प्रेफरेंसेस में स्टोर नहीं करते, लाइक क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड्स, कभी ऑथेंटिकेशन टोकन्स वगैरह, इनको हम कभी भी प्रेफरेंसेस में स्टोर नहीं करते। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है कि प्रेफरेंसेस कैन बी डिलीटेड बाय द डिवाइस यूजर जो है वो इजीली प्रेफरेंसेस की फाइल्स को डिलीट कर सकता है। इसके हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि यूजर हमारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेगा तो प्रेफरेंसेस डिलीट हो जाएंगी। दूसरा ये है कि यूजर एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करता है, उस वक्त भी फाइल्स, डेटाबेसेस और हमारी प्रेफरेंसेस की जो फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो जब हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल डिलीट हो जाती है तो अगर यूजर एप्लीकेशन रीइंस्टॉल करता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारी प्रीवियस इंस्टॉलेशन की हमारी एप्लीकेशन की शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो फाइल होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं। लेकिन ये हमारे पास कोई ऑब्वियस सिचुएशन नहीं है, कभी हो जाता है और कभी नहीं होता। और हम एज अ बीइंग अ डेवलपर हम कभी भी सिचुएशन के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे कि हमारी प्रेफरेंस की जो फाइल है वो रीइंस्टॉलेशन के ऊपर रिकवर होंगी। इसलिए हम बीइंग अ डेवलपर इस चीज को माइंड में रख के अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं कि अगर हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल डिलीट हो जाती हैं या हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल सेट नहीं होती तो उस सूरत में भी हमारी एप्लीकेशन स्क्रैच से किस तरीके से बिहेव करेगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन रन होगी उस वक्त हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल्स जो है वो क्रिएट नहीं होंगी, वो डिफाइंड नहीं होंगी। तो उस वक्त हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि अगर प्रेफरेंसेस की फाइल्स हमारी एप्लीकेशन के लिए डिफाइंड नहीं है तो एप्लीकेशन इस तरीके से बिहेव करे कि वो प्रेफरेंसेस की फाइल्स को डिफाइन करे और क्रैश ना हो। तो ये था गाइस प्रेफरेंसेस के रिलेटेड ओवरव्यू और हमारे पास इंट्रोडक्शन और डिटेल में हमने प्रेफरेंसेस के ऊपर बात की। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह प्रेफरेंसेस के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल काम करना शुरू करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट video.